बहरिया टाउन में मेगा प्रोजेक्ट अनाउंस हो रहे हैं। तो आज बताएंगे कि क्या ये जो नया प्रोजेक्ट, नई चीज़ें, नई डील्स आ रही हैं, इसमें क्या आपको सरमायाकारी करनी चाहिए या नहीं। अस्सलामुअलैकुम जनाब, बहरिया टाउन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुदस्सिर इकबाल और बहरिया टाउन में मेगा प्रोजेक्ट अनाउंस हो रहे हैं। 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं, उनमें क्या कुछ आ रहा है, किस तरह की ये प्लानिंग हो रही है, जिसके बारे में ये मीटिंग्स हो रही हैं और जल्द इस बारे में तमाम तर चीज़ें जो हैं वो सामने भी आ जाएंगी। लेकिन आपको आज बताएंगे कि क्या ये जो नया प्रोजेक्ट, नई चीज़ें, नई डील्स आ रही हैं, इसमें क्या आपको सरमायाकारी करनी चाहिए या नहीं। क्या वाकई अब दोबारा से बहरिया टाउन में वैसा बूम आने जा रहा है जो पहले इसी तरह से नई डील्स जो बहरिया टाउन खुद दे रहा है वैसी चीज़ों के आने के बाद था। आज इस पर गुफ्तगू होगी। हमारे साथ अली रज़ा मौजूद हैं, हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। अली, बहुत शुक्रिया। दोनों मीटिंग्स भी आपने अटेंड कर ली हैं, एक मीटिंग अभी होना बाकी है, कुछ चीज़ें उसमें भी बताई जा रही हैं। सबसे पहले बताएं कि ये क्या है नई डील, न्यू डील, मेगा प्रोजेक्ट्स जो बात हो रही है। देखिए मुझसे भाई बहुत टाइम से ये ड्यू तो था, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि किस जगह कितने की क्या उसके मामलात हैं। 2-3 चीज़ें थी और वही मीटिंग में बताया गया। एक मीटिंग हुई थी पिछले वेडनेसडे को, उस दिन बताया गया था, चूँकि बहुत बड़ी तादाद थी जो डीलर्स हज़रात थी, और मीटिंग की थी कंट्री हेड बहरिया टाउन शाहिद महमूद कुरैशी साहब ने। उन्होंने बताया था कि जी न्यू डील आ रही है और रेजिडेंशियल डील है प्योरली। ये की पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ। रेजिडेंशियल डील होगी, पेमेंट्स प्लान पर होगी, और अगर कोई डायरेक्टली बहरिया टाउन का ऑथराइज डीलर बनना चाहता है तो वो ये डील भी ले सकता है। और उसकी जो ब्रैकेट रखी गई थी वो 3.5 करोड़ से 50 करोड़ तक की थी, यानी डीलर्स के लिए। अगर कोई इन्वेस्टर खुद से डील लेना चाहे तो उसको इतनी अमाउंट कम से कम 3.5 करोड़ बहरिया में जमा करवा कर बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड के नाम का पे ऑर्डर, तो वो डील उनको मिल सकती थी। इसके बाद फिर उसी मीटिंग में बताया गया कि एक मीटिंग और है जो कि आज से 3 रोज़ पहले कार्निवल में रखी गई, और कार्निवल में थोड़ी तफसील बताई गई क्योंकि उस दिन बड़ी भगदड़ मच गई थी, जगह कम थी और लोग ज़्यादा थे। इस्लामाबाद और लाहौर से भी कॉन्फ्रेंस पर लोग लिंक पे मौजूद थे। तो जो कार्निवल में मीटिंग हुई वो थोड़ा लंबी थी। उसमें ये बताया गया कि जो चीज़ हम देने जा रहे हैं वो यकीनन एक मेगा प्रोजेक्ट है, लेकिन एक इससे भी बड़ा मेगा प्रोजेक्ट आने वाला है। और ये जो अभी प्रोजेक्ट देने जा रहे हैं हम, ये बहरिया टाउन के कंट्री हेड कह रहे थे, वो उस बड़े मेगा प्रोजेक्ट को फॉलो करेगा। तो इससे एक बात तो वाज़ेह हो गई थी सुनने वालों में कि BTK2 भी आने वाला है, लेकिन राइट एट द मोमेंट BTK2 नहीं आ रहा। मतलब BTK2 की बहुत बात हो रही थी। तो एक तो ये पॉइंट हमें समझ आया कि उनका कहना था कि इसके बाद भी एक मेगा डील आ रही है, एक बड़ी डील आ रही है। तो BTK2 अभी नहीं आ रहा, ये बात क्लियर कर दी गई। फिर ये बताया गया कि पेमेंट प्लान होगा। फिर कुछ दोस्त अहबाब ने बताया कि पेमेंट प्लान तकरीबन 2 से 3 साल का रखा जाएगा। सही। और रेजिडेंशियल प्लॉट्स होंगे। लोकेशन अभी नहीं बताई गई, आने वाली मीटिंग में लोकेशन का बता दिया जाएगा। कितने साइज़ के प्लॉट हैं ये बता दिया जाएगा, और यहाँ पर रेजिडेंशियल की जो कैटेगरीज हैं वो कितनी है ये भी बता दिया जाएगा। तो अभी तक की जो न्यू डील की अपडेट है वो राइट अवे ये नहीं, ये बहुत ज़्यादा कयास सराइयाँ तो हो रही हैं जनाब। ये 4 और 6 की जाने कुछ चीज़ें, नई ज़मीन ले ली है, वहाँ पर आ रहा है, कुछ इस तरफ से आ रहा है। तो ये कुछ जगह नहीं मार्क हो रही कि कहाँ पे क्या चीज़ें आ रही हैं। देखिए, जो अफवाहें हैं उनमें ज़्यादातर लोगों का मानना है कि न्यू डील आएगी 4% 7 की बैक साइड पर। अच्छा। लेकिन मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने 5 पॉसिबल ऑप्शंस बताए थे, या 5 ऐसी जगह बताई थी मुतवक्के जहाँ पर डील आ सकती है। उसमें एक जगह थी टावर 25 और टावर 26 की बैक साइड पर। यहाँ पर कमर्शियल प्लॉट आएगा, कमर्शियल एक्टिविटी आएगी, यहाँ पर रेजिडेंशियल नहीं आएगा। कोई बड़ी प्राइम लोकेशन है, इसके बराबर में भी कमर्शियल ही है। टावर प्रीसेंट 4 और प्रीसेंट 7 की बैक साइड पर रेजिडेंशियल, ये सेकंड ऑप्शन है जिसकी सबसे ज़्यादा केआर रही हैं। तीसरी जगह है
प्रीसेंट 18 और बैरिया पैराडाइज के बैक साइड पर एक जगह है जिसका लोग कम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि न्यू डील आने के अगर एक न्यू डील आती है तो वो भी एक जगह कंसिडरेबल है बैरिया टाउन कराची की नज़र में। सही। चौथी जगह ये है कि बैरिया ग्रीन्स के पास 125 गज की कटिंग की जाएगी और प्लॉट जिस तरह ग्रीन्स को इंस्टॉलमेंट पर दिया गया है 125 गज के प्लॉट भी इंस्टॉलमेंट पर दिए जाएंगे। ये है जी चौथी मुतवक्के जगह जहां पर न्यू डील आने के चांसेस मौजूद हैं। पांचवी और आखिरी जगह बैरिया टाउन की सबसे प्राइम लोकेशन जो ऑल्टरनेट एंट्रेंस हुआ करती थी प्रीसेंट 1 में, वहां से आप एंटर हो तो आपके दाएं और बाएं 4 लॉट बनाई गई हैं, लॉट 1, लॉट 2, लॉट 3, लॉट 4। यहाँ पर कमर्शियल प्लॉट की अनाउंसमेंट हो सकती है और बड़ा प्लॉट है, बड़ा प्लॉट होगा और आने वाला प्रोजेक्ट भी बड़ा ग्रैंड होगा। जो भी प्रोजेक्ट करेगा, जो भी कुछ किया जाएगा, ये मैं आपको बता दूं हाई राइज होगा क्योंकि वो कमर्शियल इतने बड़े साइज का है कि हाई राइज मॉल अपार्टमेंट इस तरह का कुछ मंसूबा आएगा। तो मेरी राय में ये 5 जगह ऐसी हैं जो कि कुछ दिन तक BTK 2 यानी 6 ऑप्शंस थे, लेकिन BTK 2 का उन्होंने दबे अल्फाज में बोल दिया कि एक बड़ा प्रोजेक्ट इस छोटे प्रोजेक्ट को फॉलो करेगा। तो BTK 2 का ऑप्शन अब थोड़ा देर के लिए हट गया। ये 5 ऑप्शंस में अल्लाह ताला ने चाहा तो इन 5 में किसी जगह डील आ सकती है। अच्छा, तो अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि नई सरमायाकारी आप देख रहे हैं कि होगी और फिर हमारे देखने वाले जो लोग हैं उनको इस नई जो डील्स आ रही हैं जो बहरिया की अपनी चीज़ें हैं उसमें सरमायाकारी की तरफ आना चाहिए। देखें राइट एट द मोमेंट तो डील की सिनेरियो पता नहीं है कि कितने का प्लॉट होगा, कहाँ पर लोकेशन होगी और कितनी अमाउंट अभी देनी है, कितनी बाद में देनी है। इन 3 चीज़ों से पहले ब्लाइंड तो इन्वेस्टमेंट बनती ही नहीं है। मतलब और अगर ये भी मैं बता वो तो ऑब्वियसली जब अनाउंस होगा तो उसके बाद नहीं, लेकिन बैरिया टाउन तो अभी पैसे मांग रहा है ना। अच्छा। बैरिया टाउन कह रहा है 29 तक आप पैसे दे दें, फिर मैं बताऊंगा मैं आपको क्या दे रहा हूँ। अच्छा जी, ये डीलर्स और इन्वेस्टर्स के लिए है। और एक बात और भी उन्होंने कही शाहिद महमूद कुरैशी साहब ने कि आप तमाम लोग जानते हैं मैं जो वादा करता हूँ पूरा करता हूँ और इंशाल्लाह आपको आपकी तवक्को से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ये उनका कहना था। लेकिन माजी में भी उन्होंने 1-2 दफ़ा ऐसा कहा है, कभी पूरा हुआ है कभी नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं देखें वो भी दुरुस्त है, कहीं बैरिया टाउन से भी गलतियाँ हुई, ये उनका खुद मानना था। लेकिन जो आपने बात की कि पता चलेगा तो लेनी चाहिए, डेफिनेटली यही हमारा पैगाम है एंड यूज़र्स के लिए, हमारे कस्टमर्स के लिए कि डील अनाउंस होगी, लोकेशन अनाउंस होगी, सुकून से तहम्मुल से तब आपने बाइंग करनी है। पता चलेगा प्लॉट एलोकेशन कहाँ पर है, कितने साइज़ का है और क्या जिस जगह पर यार है ये वर्थ करता है जितनी बैरिया टाउन ने अमाउंट बताई है। फिर ये भी देखना है कि कितना इंस्टॉलमेंट का प्लान है। एक बात और बता देता हूँ कि अगर ये डील कैश अमाउंट पर आई जिसके इम्कानात बहुत कम है तो ये डील पहले की तरह फ्लॉप तो नहीं कहूँगा लेकिन माइनस के प्राइसेस में चली जाएगी, पहले दिन से ही माइनस में होगी क्योंकि कोई भी बंदा 90 लाख का प्लॉट नहीं लेगा एट वंस पेमेंट पर। हाँ, इंस्टॉलमेंट पर होगा तो इसके साथ साथ दूसरी मार्केट भी चलेगी क्योंकि और ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे क्योंकि इंस्टॉलमेंट का प्लान होगा, लेकिन अगर ये कैश पे हुई तो मामला दूसरा होगा। अच्छा, लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह है कि जो अफेक्टीज़ हैं जिनके 61, 62, 63 के मामला हैं या बाकी चीज़ें जो इनके साथ हैं, क्या जो रेजिडेंशियल की आप कह रहे थे प्योरली उनको नहीं मिलनी चाहिए थी अभी फ़िलहाल कि उनको एडजस्ट किया जाता, बाकी चीज़ें सारी सेल के लिए होती? देखिए होना तो ऐसा ही चाहिए था क्योंकि उनका पहले हक बनता है। वो 2014 से सफ़र कर रहे हैं। 61, 62, 63 वाले लोग पिछली दफ़ा भी कुछ टाइम पहले भी कहा गया कि जगह अनाउंस होने वाली है, अनाउंस हुई नहीं और आज भी न्यू डील्स आ रही हैं लेकिन पुराने लोगों को अकोमोडेट नहीं किया गया। हम समझते हैं कि किया ज़रूर जाना चाहिए था, लेकिन अब ये बैरिया की अपनी मर्ज़ी है। लेकिन यकीनन 61, 62, 63 और वो तमाम लोग जिनके प्लॉट आउट ऑफ बाउंड्री हो गए थे उन लोगों को अकोमोडेट पहले किया जाना चाहिए था, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा अली, एक डील आई थी बहरिया ग्रीन्स में, लेकिन वो एक स्पेसिफ़िक क्लास को, स्पेसिफिक लोगों को वो कर रही थी हिट, वो उस तरह से मार्केट उसकी नहीं बन पाई थी बहरिया ग्रीन्स की, ना विलास की बुकिंग उस तरह हो पाई, ना प्लॉट्स उस तरह से सेल हुए, फिर उसको नीचे किस्तों पर लाया गया, फिर मज़ीद उसको भी कम किया गया, लाख से भी वो रिस्पॉन्स वैसा नहीं आया। अब ये जो डील्स न्यू आ रही हैं आप समझते हैं कि वैसा रिस्पॉन्स होगा या वाकई अगर डील्स अच्छी होंगी तो रिस्पॉन्स बेहतर होगा? डेफिनेटली। देखें, 2 बातें हैं बड़ी क्लियर। अगर तो ये 4 और 7 में आती है तो ये लोकेशन
का तो कोई नेमुल बदल नहीं तो है। फिर तो ये महंगी भी बहुत ज़्यादा होगी। ये महंगी डील होगी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं, लेकिन महंगी डील एक्सेप्टेबल है क्योंकि वहाँ 7 का प्लॉट 3 करोड़ का है प्रीसेंट 7 में। प्रीसेंट 4 में कम से कम 2 करोड़ का प्लॉट है, 500 गज का। तो अब यहाँ पर इन कीमतों के मुताबिक न्यू डील आएगी। लेकिन अगेन अगर आप 20% डाउन पेमेंट पे चीज़ लेकर आ रहे हैं, ये सेलेबल आइटम होगा, 100% सेलेबल होगा। मैं आपको बड़ी ईमानदारी से और जिम्मेदारी से ये बात बता रहा हूँ। अगर बैरिया टाउन ने 2-3 साल प्लान दिया तो डील चलेगी, और जो कीमत का तयन है वो पहले से मौजूद प्रीसेंट कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं ये समझूं या कोई भी ये समझे कि वहाँ 3 करोड़ का रेट है और 2 करोड़ की डील दी जाएगी 2.5 करोड़ की, ऐसा मुमकिन नहीं है, और वो भी इंस्टॉलमेंट पर। अब आप देखिए प्रीसेंट 7 में 1000 गज कैश पर 3 करोड़ पे मिलता है, तो इंस्टॉलमेंट पर अगर वो 3 करोड़ में आ जाए तो कौन सा ऑप्शन ज़्यादा अच्छा होगा? यकीनन इंस्टॉलमेंट वाला। आपको पेमेंट 2 या 3 साल में करनी है तो डेफिनेटली डील चलेगी और पॉजिटिव वे में चलेगी, क्योंकि लोकेशन ऑलवेज मैटर्स। और जो प्लॉट्स हैं उनका तो वैसे भी हमेशा से जी सेल परचेज चलती रहती है। बहुत शुक्रिया अली, बड़ी तफसीलात के साथ भाई। आपने बताया है। अब न्यू डील का आपको भी इंतज़ार है, हमें भी इंतज़ार है कि वो क्या चीज़ें हैं। लेकिन जो अली ने एक बात बड़ी अहम की है कि आपको ये न्यू डील्स को तहम्मुल से देखना है, परखना है अपने बजट के हिसाब से, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना है। लेकिन बहरहाल ये रेजिडेंशियल की डील है तो यकीनी तौर पर ये बहुत अच्छी डील अगले आने वाले वक्त में होगी। अपना ख्याल रखिएगा। कुछ सवाल हो तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। मुसलसल नंबर आप देख रहे थे अली रज़ा का, दानियल नकवी का, आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।